दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने वाले क्षत्रिय राजपूत चौहान राजवंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पर उन्हें सत नमन और आप सभी को हार्दिक बधाई। हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म 1168 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ हुआ था। पृथ्वीराज ने केवल 13 वर्ष की आयु में गद्दी को संभाला था। 1191 में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, जिसे महापराक्रमी हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी ने बुरी तरह से परास्त किया। लेकिन 1 वर्ष बाद ही बार बार हमला होने के बाद जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया, और जब जयचंद मोहम्मद गोरी के साथ मिल गया तो 1192 में जो तरान की लड़ाई हुई उसमें पृथ्वीराज चौहान जी को मोहम्मद गोरी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, और उनके साथी रहे चंद्रवरदायी कवि उस युद्ध से कहीं दूर चले गए। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान जी को अफगानिस्तान ले गया, जहां गर्म सलाखों से उनकी आंखें निकाल दी गई और उन्हें कारागार में डाल दिया गया। इधर जो मोहम्मद गोरी के दरबार में घूमते घूमते चंद्रवरदायी कवि में पहुंच जाते हैं। चंद्रवरदायी मोहम्मद गोरी से कहते हैं कि मैं पूरे विश्व का भ्रमण करके आया हूँ और मैंने बहुत सी ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं देखी, और इसी विश्व में घूमते हुए भ्रमण करते हुए मैंने पृथ्वीराज चौहान का नाम भी सुना, और ये भी सुना कि वह केवल शब्द सुनकर ही बाण चला देता है। और मैंने ये भी सुना है कि आप पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर यह लाए हैं। इस तरह की कला सुनकर मोहम्मद गोरी उनकी बातों में आ जाता है, और मोहम्मद गोरी कहता है कि ठीक है, आप पृथ्वीराज चौहान से जाकर जहाँ वो कैद हैं वहाँ मिल सकते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान जी जहाँ पर कैद हैं वहाँ पर चंद्रवरदायी कवि पहुँचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। तब पृथ्वीराज चौहान जी ने चंद्रवरदायी कवि से पूछा कि मेरी दिल्ली के क्या हाल है। तब कविता के रूप में चंद्रवरदायी इस प्रकार से बताते हैं कि के पूछोगे हाल चौहान दिल्ली के, बन गए विदेशी दुश्मन अब तो लाट दिल्ली के। आया हूँ मैं घूम घूम कर वहाँ बाजारों में, मांस गऊ का खुला बिके है वहाँ बाजारों में। और याद में आपकी रोते रहते नर नार दिल्ली के, बन गए विदेशी दुश्मन अब तो लाट दिल्ली के। और आगे कहते हैं कि महाराज जिस तख्त पर आप बैठते थे आज वो तख्त भी उल्टा पड़ा हुआ है। और बताते हैं कि आम खास की तरफ मेरे से लखाया ना गया, तख्त पड़ा उल्टा वहाँ शीश झुकाया ना गया। बेशर्मी का टूक मेरे से खाया ना गया, भेष बदल कर आया हूँ वैसे आया ना गया। कट कट कर मर गया हीर रजपूत दिल्ली के, बन गए विदेशी दुश्मन अब तो लाट दिल्ली के। पृथ्वीराज जी कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब क्या हो सकता है। लेकिन चंद्रवरदायी कहते हैं कि मैंने मोहम्मद गोरी को अपनी बातों में फंसा लिया है और मैं तैयार हो गया शब्द वेदी बाण का एक इस तरह का कला को देखने के लिए, किस प्रकार से पृथ्वीराज जो है केवल शब्द पर ही बाण चला देते हैं। और पूरा दरबार तैयार किया जाता है, और जिसमें मोहम्मद गोरी अपने एक सिंहासन पर बैठता है और वह तवो की आवाज़ करता है और पृथ्वीराज चौहान जी बाण चलाते हैं। तभी चंद्रवरदायी इशारों मुझसे कहते हैं कि 4 5 24 गज अंगुलश प्रमाण एते पे सुल्तान है मच चुके चौहान। और पृथ्वीराज चौहान जी अपना बाण चलाते हैं जो सीधा मोहम्मद गोरी के लगता है, और वह सिंहासन पे नीचे गिर जाता है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। इस प्रकार से वे भारत का अपने देशवासियों का आक्रमण का और उस अपमान का बदला लेते हैं।